अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। देखिए, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने दुआ मांगी, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, या हमने नमाज़ पढ़ी, हमारी नमाज़ कबूल क्यों नहीं हुई। क्या आपने ये बात जानने की कोशिश की कभी? हमारी दुआएं, हमारी नमाज़ें, हमारा ज़कात, हमारा फ़ितरा, हमारी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि देखिए, अभी हम मान लीजिए नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद में। अब मस्जिद का मतलब यानी मस्जिद में जाना यानी नमाज़ पढ़ना। नमाज़ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मस्जिद में गए और मस्जिद में जाने के बाद आपने सजदा किया, आपकी नमाज़ पूरी हो गई। ये नहीं है। आप मान लीजिए आप नमाज़ पढ़ने गए, ठीक है। अब नमाज आपने अदा कर ली, लेकिन आपका दिमाग मान लीजिए कहीं और है, ठीक है। या मान लीजिए दुनिया के किसी काम में या किसी भी मसले पर कह सकते हैं आप। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा कि आपने नमाज जो पढ़ी आपने दिल से नहीं पढ़ी। और ऊपर वाले को नमाज किस टाइप की पसंद है, जो लोग सच्चे दिल से इबादत करते हैं उन लोगों की अल्लाह ताला नमाज़ें कबूल करता है। जो लोग दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है। और उसके यहाँ कुछ रद्द नहीं होता, उसके यहाँ सब अता किया जाता है। और देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं हमने कोई नेक काम किया, मान लीजिए अब जैसे आप मान लीजिए आपने कहीं पर जाकर किसी को मान लीजिए 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब वो आपने 5,000 रुपये किसी को किसी उस पर दे दिए मान लीजिए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा वो अगर 5,000 रुपये अगर हम आप किसी गरीब को दे दें तो उसका कितना माशाल्लाह मतलब कुछ काम चल जाएगा। या मान लीजिए जैसे ईद आती है मान लीजिए, और ईद पर हम लोग ईद मनाते हैं, सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। ईद अपने लिए बहुत खुशी का त्यौहार होता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं यानी, या बकरा ईद होती है, कुर्बानी करते हैं। उसमें क्या होता है कि अब हमने नमाज़ पढ़ी, सब काम करे, लेकिन हमने अपनी तो मतलब ईद मनाई, लेकिन उसमें क्या होता है कि नमाज़ पढ़ आए हम, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने अपनी हर खुशियाँ करी, लेकिन हमें कभी ये बात जानने की कोशिश की कि हमारा पड़ोसी की ईद कैसी मनी, ठीक है। और उसमें पड़ोसी को हमने अगर आप मान लीजिए पूछा किसी मान लिया, अगर हमारा पड़ोसी अगर किसी तरह मान लीजिए उसके पास गुंजाइश नहीं है ईद मनाने की, और उसकी अगर ईद नहीं मनी, तो हमारी भी ईद यानी हमारे लिए बहुत मतलब मान लीजिए हमारी ईद मनाना हमारे लिए बिल्कुल जायज़ ही नहीं है एक तरीके से। क्योंकि हमारा पड़ोसी खुश होना चाहिए, पड़ोसी का हक सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम इसी बात को एक बात बताना चाहते हैं, हम कभी भी किसी को भी, चाहे किसी भी एक भिखारी हो या कोई भी हो, उस भिखारी को देना मतलब इतना सवाब का काम नहीं है एक तरीके से। आप मान लीजिए सबसे हक जो आया है वो पहले अपने पड़ोसी का आया है, ठीक है। अब आप मान लीजिए जो बड़े बड़े कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आपके रास्ते मिल जाते हैं, आपने 500 रुपये दे दिए, 1,000 रुपये दे दिए, लेकिन उससे क्या है वो चीज़ अलग हो गई, ठीक है। वो ऐसा होता है जो चलने वाले जो भिखारी होते हैं वो किसी से भी मांगेंगे, लेकिन जो आपका पड़ोसी होगा वो कभी किसी से मांगने नहीं जाएगा, वो चीज़ होती है। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं आजकल हमारे घरों में, हम कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। अब हमने इस बात को जानने की कभी कोशिश नहीं की हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही। अब बरकत देखिए कैसे आए। अब हम सुबह को कितना बजे उठते हैं, हम सुबह को 10 बजे उठते हैं, हम रात को 9 या 10 बजे से पहले मतलब सोते नहीं हैं, ठीक है। आप जल्दी सोएंगे यानी सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है। अब आप फजर की नमाज़ के बाद उठ रहे हैं, तो फजर में फरिश्ते रोज़ी लेकर आते हैं। अब हम जब सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो हमें फरिश्ते रोज़ी नहीं देकर जाएंगे, हमारे मुंह से मार के जाएंगे, ठीक है। जब हमारे किवाड़ खुले होंगे तो हमारे घर पर रोज़ी आएगी। तो हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, कोई भी नमाज अदा नहीं करते हैं। ऊपर वाला हमसे नाराज़ रहता है। अब हम कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। खुश कहाँ से होंगे, बरकत कहाँ से होगी। ये मान लीजिए काम में बोलते हैं हमारे इजाफा नहीं हो रहा है, इजाफा किस चीज़ से होगा, नमाज से। सबसे मेन चीज़ ईमान की दौलत है नमाज, सबसे पहली चीज़ है नमाज। आप नमाज पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।